हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का सेशन कैसा रहने वाला है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एज पर साइट ट्रक, ट्रॉली, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वगैरह वगैरह आप जब भी ऑर्डर देते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप क्लाइंट हो या आप सुपरविजन कर रहे हो एज पर साइट, राइट। आपके साइट पे मटेरियल तो आ रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मटेरियल की क्वांटिटी कितना आ रहा है। आप सपोज करो कि आपने 200 फीट का ऑर्डर दिया है। 200 फीट तो हम लोग जनरली बात करते हैं एज पर साइट 200 फीट बोल देते हैं, लेकिन ये टेक्निकल के यूज़ में ये गलत होता है, क्योंकि जो भी मटेरियल हमारा आता है, क्वांटिटी जो आती है वो क्यूबिक फीट में आता है, क्यूबिक मीटर में आता है। ये एक आपका क्लियर हो गया, राइट। दूसरी बात हम ये करेंगे कि आपके साइट पे माल तो आ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कितना फीट माल है। आप ऑर्डर तो दे रहे हो 200 फुट की या 100 फुट की, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कितना मटेरियल आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, राइट। तो एज पर साइट पेमाइश आनी चाहिए, चाहे आप खुद के लिए कंस्ट्रक्शन करा रहे हो या आप किसी के लिए भी सुपरविजन कर रहे हो, तो हर एक किसी को आना चाहिए। ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो मैंने एज पर साइट काम भी किया है, और अभी मैं एक कंपनी में एज ए बिलिंग सिविल इंजीनियर का काम करता हूँ, बिलिंग इंजीनियर का। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को ये सारा नॉलेज हमें बतानी चाहिए। सोच करो कि यहाँ पे मैं एक मार्क कर रहा हूँ, इसने ऊपर किया, यहाँ पे आपका कंक्रीट डंप किया, इसमें क्या क्या कंक्रीट डंप किया। तो सबसे पहले आपको पेमाइश करने का सही तरीका बता दूँ। कुछ नहीं करना है, इनर टू इनर डायमेंशन लेना है। सपोज करो कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई है, तो L इक्वल टू जितना भी होगा, सपोज करो L इक्वल टू मेरा आया है ये कंप्लीट। आपको पहले मैं इंच में बता दूं, फिर फीट में भी बता दूं, ताकि किसी के मन में कंफ्यूजन ना रहे। सपोज करो कि ये इंच जो मैंने लिया है, ये इंच मेरा आया है 98 इंच, 98 इंच, राइट। और ये चौड़ाई जो हमारा है, जिसको हम W से सूचित करते हैं, इसका चौड़ाई जो आया है, कितना आया है, सपोज करो कि ये 40 इंच आया है आपके पास, राइट। ये इंच में ले रहा हूँ, लेने का तरीका। अब जो ये हाइट मैंने जो यहाँ से मेंशन किया है, जहाँ से कंक्रीट फेस होगा वहाँ से नीचे तक कितना गड्ढा उसमें कंक्रीट है, ये भी डायमेंशन आपको चाहिए। तो इसको मैंने h पकड़ा है, h इक्वल टू हाइट, हाइट इक्वल टू सपोज करो कि हमारा 36 इंची है, 36 इंची, राइट। तो हमें पेमाइश करने के लिए, किसी भी मटेरियल को फाइंड करने के लिए हमें 3 डायमेंशन की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो आपने देखा ये वैल्यू, मैं पेपर को यहाँ रख देता हूँ और हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंचेस में, और आप कोशिश करो कि अगर आप डायमेंशन ले रहे हो गाय की या किसी भी चीज़ की पेमेंट, अगर आप इंच में ले रहे हो तो कंप्लीट इंच में पकड़ लो, या इंच फीट में भी पकड़ सकते हो, जब अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो। पहले हम इसीलिए आपको बच्चे की तरह से बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाए। अब लेंथ इक्वल टू 98 इंच है, तो कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम इक्वल टू 98 इंच गुना 40 इंच गुना 36 इंच। अब आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस होता है। इसलिए किसी भी इंच को अगर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 12 से भाग देना पड़ेगा। तो सपोज करो 98 के लिए 12 इंटू 40/12, फिर इंटू 36 को अगर हम फीट में करेंगे तो 12 से भाग लगे। क्लियर है। या दूसरी तरीका, वॉल्यूम में 3 ही डायमेंशन आता है, इसलिए आप डायरेक्टली 12 पर क्यूब कर सकते हो। बोथ आर सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको सोल्यूशन करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या होता है, देख लेते हैं लाइव। अब क्या है, मैंने भाग लगाया, किसी भी नॉर्मल कैलसी से कर सकते हो, ये हमारे पास इंजीनियरिंग है तो मैं कर रहा हूँ। 98 गुना 40 है, 40 कर दिया, 36 है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 इंटू 12, या 12 पर पावर क्यूब करोगे तो 3 बार मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या किया, 98 इंटू 40 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 इंटू 12, अगर आप भाग देते ये, राइट, तो आपके पास हो गया 81.66। कितना आया, 81.66। क्या हुआ, ये CFT हुआ। अगर आपको क्यूबिक फीट में, क्यूबिक मीटर में निकलना है तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, 35 से 35.31 से भाग दें। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर, अगर इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, क्यूबिक मीटर में अगर आप माल मंगा रहे हो तो 35.31 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.31 क्यूबिक होता है, क्यूबिक फीट होता है। तो 1 मीटर में जब इतना होता है तो इसके लिए तो हमें भाग देना पड़ेगा ना, राइट। तो इतना क्यूबिक फीट डिवाइडेड बाय, अगर आप इतना करोगे तो आपके पास क्यूबिक मीटर में मटेरियल आएगा, राइट। जो भी आएगा आप कन्वर्ट करके देख लेना, या मैं दिखा देता हूँ। 81 अप्रोक्स में 82 पकड़ लेता हूँ और डिवाइडेड बाय आपको कर देता हूँ 35, सॉरी प्लस हो गया 35.31, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट, राइट। 2.32 और मैंने क्या बताया, 1 मीटर क्यूब में 35.31 होता है, तो 2.32 मीटर क्यूब में रिजल्ट आया। अगर आप क्यूबिक फीट में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 35 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इसी मोड में आ जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना भी मैंने सिखा दिया। अब बात करते हैं फीट में, राइट। फीट में करने का तरीका क्या है, लेंथ इक्वल टू 98 इंच है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग डायमेंशन लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन, एल बराबर सपोज करो, लेंथ जो अंदर अंदर आपने लिया वो सपोर्ट करो आपके पास 10 फुट नहीं, 9 फुट 6 इंच आ रहा है, ठीक है। सपोज करो कि विड्थ आपके पास 3 फुट 6 इंची या 5 इंची जो भी है, और हाइट सपोज करो कि हाइट आपके पास आ रहा 3 फुट 3 इंची, हाइट कितना, 3 फुट 3 इंची। तो इसका भी तो वही निकालना है। मैंने इंच में इसलिए बताया, कंप्लीट आप इंच में नापो और इससे 12 इंटू 12 इंटू 12 तीनों से भाग दे दो, या 12 का क्यूब करोगे, टोटल जितना होगा उससे भी आप भाग दे सकते हो। तो हम वैल्यूम निकालेंगे, अगर इसका वैल्यूम निकालेंगे तो यही तो है, लेंथ विड्थ हाइट, राइट, सेम है। अब 6 इंची को भाग पहले देना पड़ेगा, क्योंकि ये फीट है तो इसको भी फीट बनाना पड़ेगा। तो कितना, 6 डिवाइडेड 12 करोगे तो 0.5 आएगा, तो 9.5। अब 3 तो है ही मेरा, अब इंच को भाग देना पड़ेगा 12 से, तो 3.5 इंटू, अगर आप 3 इंची है तो 3 इंची को अगर 12 से भाग दोगे तो 0.25 आता है, तो 3.25 आ गया। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो देख लेते कितना आता है, 9.5 इंटू 3.5 इंटू 3.25, राइट। तो आपके पास देख लो, आपके पास जब इंटर प्रेस करोगे 108 CFT। तो आपने देखा कितना इजी था एक ट्रैक्टर ट्रॉली को नापना, लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं और अक्सर नहीं आता है। जो सुपरविजन करता है, जो फ्रेशर होता है, उनको तो बिल्कुल नहीं पता होता है कि पैमाइश लेते कैसे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।